राजस्थान के भानगढ़ की, जहां जाने से लोग आज भी कतराते हैं। कहानी यह तभी सुनना जब आपके अंदर जिगर हो, वरना डरपोकों की दुनिया में कहीं जगह नहीं। कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की तपती धरती पर बसा एक ऐतिहासिक किला भानगढ़, जहां सूरज ढलने के बाद यहां एक अदृश्य दुनिया जाग उठती है। जो भी रात में इस किले में गया फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव वालों के बीच भानगढ़ का नाम सुनते ही सिहरन दौड़ जाती थी। लेकिन 2025 के युवा युग में सबको इन कहानियों पर शक होने लगा था। डर अंधविश्वास है, यही सोचकर 4 दोस्त अर्जुन, आयुषी, समीर और नेहा ने तय किया कि वे भानगढ़ के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अर्जुन ने कहा, डर को हराना है तो उससे टकराना पड़ेगा। अर्जुन के पास पुरानी किताबों से निकाले हुए कुछ नक्शे थे। चारों दोस्तों ने एक रात चांदनी के उजाले में किले में घुसने की योजना बनाई। किले का माहौल कुछ अजीब था। सूखे पेड़ों की फुसफुसाहट, पत्थरों पर चलते वक्त गूंजती आवाजें और चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा। नेहा ने धीरे से कहा, कहीं ये सच में भूतों का बसेरा तो नहीं? समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, भूत नहीं होते यार, बस हमारी सोच डरावनी हो जाती है। लेकिन उनके शब्दों को जैसे हवा ने चुरा लिया और सामने एक परछाई दौड़ती दिखी। किले के अंदर उन्हें एक टूटी हुई दीवार मिली जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा था। अर्जुन ने पढ़ा, जहां अंधकार राज करता है वहां सत्य की लौ ही रास्ता दिखाती है। उनके हाथ एक पुराना दस्तावेज लगा जिसमें लिखा था, भानगढ़ का अभिशाप एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का लगाया गया था। उसने राजकुमारी रत्नावती से प्रेम किया था, लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उसने श्राप दे दिया। भानगढ़ उजड़ेगा और इसके वासी अनंत काल तक भटकते रहेंगे। यह पढ़कर सबका दिल कांप गया, लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर श्राप से किला बर्बाद हुआ है तो साहस से उसे जीता भी जा सकता है। डरावनी रात के ठीक 12 बजे किले के अंदर एक तेज झटका लगा। दीवारें कांपीं, फर्श फटने लगा और दूर से एक औरत की करुण पुकार गूंजने लगी, मुझे मुक्त करो। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। आयुषी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, हमने गलती की यहां आकर। लेकिन अर्जुन ने सबको शांत किया। असली हिम्मत वही होती है जब दिल डर से कांप रहा हो लेकिन कदम आगे बढ़ रहे हों। आगे बढ़ते हुए वे किले के सबसे पुराने हिस्से रानी महल में पहुंचे। आत्मा की पुकार। रानी महल के अंदर एक विशाल शीशा लगा था। उसमें अचानक एक सुंदर युवती की छवि उभर आई, राजकुमारी रत्नावती की। रत्नावती की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर साहस की ज्योति है, अभिशाप को समाप्त करने का समय आ गया है। उसने बताया कि सिंधु सेवड़ा का काला ताबीज आज भी किले की सबसे गहरी सुरंग में दफन है। उसे खोजकर पवित्र अग्नि में जलाना होगा, तभी भानगढ़ को शांति मिलेगी। अगर तूफान से लड़ना है तो दिल में आग जलानी होगी। अंतिम संघर्ष। सुरंग में प्रवेश करते ही भयानक साए चारों ओर मंडराने लगे। हवा में फुसफुसाहटें थीं, वापस जाओ, मर जाओगे। नेहा तो बेहोश होने लगी थी, लेकिन अर्जुन ने हाथ पकड़कर कहा, डर से नहीं, भरोसे से ज्यो। वे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार एक काले पत्थर के नीचे दबा हुआ ताबीज मिल गया। जैसे ही ताबीज निकाला, किला थरथराने लगा, मानो पूरा भानगढ़ जाग गया हो। समीर ने मशाल जलाई और अर्जुन ने ताबीज को उसमें फेंक दिया। तेज चमक हुई, हवाओं ने एक जोरदार चीख मारी और फिर सन्नाटा छा गया। भानगढ़ शांत हो गया था। रत्नावती की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब हम सब मुक्त हैं। वापसी और संदेश। सूरज की पहली किरण के साथ चारों दोस्त बाहर निकले। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। आज पहली बार किले से कोई वापस लौटा था। अर्जुन ने सबके सामने कहा, डर हमें रोकता नहीं है, बस हमें आजमाता है। अगर दिल में सच्चाई हो और हिम्मत हो तो सबसे बड़ा अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। भानगढ़ अब एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई की मिसाल बन गया था। कहानी का मूल संदेश, अंधविश्वास से नहीं, आत्मविश्वास से जीतो। जहां डर है वहां जीत भी छुपी है। असली शूरवीर वही है जो डरते हुए भी आगे बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।